नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको शनि महाराज की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब ब्राह्मण सोकर के उठते हैं तो वो बहुत ही चिंतित होते हैं। इस पर ब्राह्मणी पूछती है कि महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो ब्राह्मण बताता है कि मुझे रात को सपने में नीले वस्त्र पहने हुए कोई आता है और वो कहता है कि मैं तो तुझे लगूंगा। इस पर ब्राह्मणी कहती है कि वो तो शनि महाराज हैं, इस बार आए तो बोल देना कि लगूंगा, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा मत झेलना। रात को फिर सपने में शनि महाराज आते हैं और ब्राह्मण से बोलते हैं कि मैं तो तुझे लगूंगा। इस पर ब्राह्मण बोलता है कि हाँ महाराज, आप मुझे लग जाइए। तो शनिदेव महाराज बोलते हैं कि मैं तुझे 7.5 साल का लगूंगा। इस पर ब्राह्मण बोलते हैं कि नहीं महाराज। फिर शनिदेव बोलते हैं कि मैं तुझे 5.5 साल का लगूंगा। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं महाराज, इतना तो नहीं झेला जाता है। तो बोला 2.5 साल का लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं महाराज। तब शनिदेव बोलते हैं कि सवा पहर का तो मैं हर किसी को लगता हूँ, इसलिए सवा पहर तो तुझे झेलना ही होगा। इस पर ब्राह्मण राजी हो जाता है और सुबह उठते ही ब्राह्मणी से बोलता है कि मुझे सवा पहर की शनि जी की दशा लग चुकी है, इसलिए तुम मुझे 2 सोने के सिक्के दे दो ताकि मैं जंगल में जाकर के अपना ये टाइम निकाल लूँ। और तुम घर पे ही रहना, बच्चों को भी घर पे ही रखना, बाहर मत जाने देना। और ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर के अपनी पूजा आराधना करने लग जाता है। पूजा करते करते ब्राह्मण को एक पहर बीत जाता है। तो ब्राह्मण सोचता है कि अब तो थोड़ा सा टाइम बचा है, ये तो रास्ते में ही निकल जाएगा, और वहाँ से चलने लगता है। लेकिन शनि जी महाराज की दशा से भला कोई बच पाया है? शनि जी महाराज रास्ते के अंदर मतीरों की हरी भरी बाड़ी लगा देते हैं। तो ब्राह्मण सोचता है कि बच्चे आज पूरे दिन घर में ही हैं तो भूखे होंगे, इसलिए मैं ये 2 सोने के सिक्के यहाँ पे रख करके ये 2 मतीरे अपने बच्चों के लिए तोड़ लेता हूँ। और मतीरे तोड़ के अपने थैले में रख देता है। और शनि महाराज सिपाही का भेष धर के उसके पास में आते हैं और पूछते हैं कि आपके बैग में क्या है? तो वो बोलता है कि मैं तो मतीरे तोड़ के लाया हूँ। तो वो बोलते हैं कि खोल करके दिखाओ। जब खोल करके देखते हैं तो राजा के 2 राजकुमार थे, उनके सर उसके बैग में थे। तो वो सिपाही के रूप में शनि जी महाराज आए थे, वो उसे राजा के सामने उपस्थित करते हैं और बोलते हैं कि इसने तुम्हारे दोनों राजकुमारों को मार दिया है और आपके राजकुमारों के सर खून से लथपथ इसके बैग में हैं। यह सुन महाराज बोलता है कि मुझे मत दिखाना और इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। ब्राह्मण की मृत्यु का आदेश दे दिया जाता है और ब्राह्मण को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो ब्राह्मण बोलता है कि मुझे अपना पूजा पाठ कर लेने दो, उसके बाद में मुझे सूली पे चढ़ा देना, मुझे मृत्युदंड दे देना। ब्राह्मण पूजा पाठ के लिए बैठ जाता है। पूजा करते करते ब्राह्मण की सवा पहर की दशा समाप्त हो जाती है। और उधर राजा के राजकुमार जो कि शिकार के लिए गए हुए होते हैं, वो हंसते खेलते घर को वापस आते हैं। यह देख राजा तुरंत सिपाही दौड़ाता है और बोलता है कि कहीं ब्राह्मण को मार तो नहीं दिया। यदि ब्राह्मण को मार दिया तो मैं इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है। सिपाही जाकर के देखते हैं तो राजा को ब्राह्मण को मारने की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। और सिपाही बोलते हैं कि इसको मत मारना, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया है। तो राजा के पास में ब्राह्मण को ले जाया जाता है और राजा ब्राह्मण से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि यह सब कैसे हुआ। तब ब्राह्मण बोलता है कि महाराज, मुझे शनि देव की दशा लगी हुई थी, तो लगी तो आपके, मैंने तो मतीरे ही तोड़ के डाले थे, लेकिन धसा लगी थी, इसलिए आपके कंवरों की मुंडी बन गई और उतरी तो वापस मतीरे बन गए। इस पर राजा उसको ब्राह्मण को बहुत सारा धन देता है और वहाँ से विदा कर देता है। ब्राह्मण अपने घर आता है बहुत सारा धन लेकर। तो ब्राह्मणी पूछती है कि तो आप तो कह रहे थे मुझे सवा पहर की दशा लगी है, तो ये धन कहाँ से आया? तब ब्राह्मण कहता है, जब लगी थी तो सूली पे चढ़ा दिया और जब उतरी तो माला माल कर दिया है। शनि जी महाराज, ब्राह्मण को लगी वैसा किसी के साथ में मत करना, और जैसे उतरने पर हुआ वैसे माला माल सभी को करना। शनि जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि सभी पे बनाए रखें। आप सब लोगों के ऊपर शनि महाराज की कृपा बनी रहे, कहने वालों पे भी, सुनने वालों पे भी। शनि जी महाराज आपकी हर इच्छा पूरी करें। नमस्कार।